अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं नीला ज़का आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रही हूँ जिसमें बज़ाहिर नजर तो ये आ रहा है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, मगर गैरत के नाम पर मर्द या औरत को उनके अहले खाना में से ही कोई कत्ल करते हैं। जबकि इस वाक़े में दो अजनबी पठानों ने मियाँ बीवी को कत्ल करके गैरत का नाम दे दिया। इस वाक़े को आपने मेरे अलावा और दूसरे प्रोग्राम्स या सोशल मीडिया पर तो देखा होगा, मगर मैं हमेशा की तरह अपने पेशे के साथ ईमानदारी दिखाते हुए असल हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिसे अब तक छुपाया गया था। प्रोग्राम के आखिर तक आप मेरी बात से इत्तफाक करते हुए सारा खेल समझ जाएंगे कि मियाँ बीवी को कत्ल करने वाले असल किरदार कौन थे और इन्हें क्यों छुपाया गया और इनकी लाशें इतनी देर तक सबकी नजरों से क्यों ओझल रहीं। आइए बढ़ते हैं इस वाक़े के किरदारों की तरफ। नाज़रीन, हमारे साथ मुद्दई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका बहू और बेटा कत्ल हो गए, बेदर्दी से कत्ल हो गए। ये लोग ढूंढते फिरते रहे, क्या इन्हें किसी पे शक था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो जी मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे दायरे की जानिब से और तमाम देखने वालों की जानिब से हमें इंतहाई दिली हमदर्दी है आप लोगों के साथ। बहुत अफसोस है हमें कि आपके दो कीमती रिश्ते आप लोगों से छिन गए। क्या मामला क्या था? आपकी दुश्मनी थी कोई इन लोगों के साथ? नहीं, साडा दुश्मन कासी है, अगा पठाना तो मराया गया, जो होया वो नहीं कराया सारा। उसकी क्या वजह थी? कातल तो यो रांझ बन गई उठो तले तो ही, और कोई समानी दा बे जो जेड़ा मुलज़िम होंदा कोई हजारा झूठ मरेंदा बा मैं ही होवा जी। जब आपके बहू और बेटे का मोबाइल फोन बंद हो गया, उनका राब्ता नहीं रहा, तो आप लोगों में से कोई लाहौर आया उन्हें ढूंढने के लिए? असि जी दुए त्रिये दिन मैं बीमार सू, मैंने ब्याड़ी ला गए एमरजेंसी अस्पताल च, उतो या मैं ठीक होया था। इतो सी मेरा बेटा मैं मेरे घर दे असी तिने चार जने बच पाया। असी मुड़ उत्ते एवं दरखास्त जी दी है बेमलूम जी भी ने गुजरे वो कणक जी मोए पाया तुथू कणक वड्डी जी ते बंदे वेखा ते चा लियांदी आड़ियां। मुझे आपके दुख का यकीनन अंदाजा है। आप बाप हैं, आपका जवान बेटा आपसे छिन गया है, माँ भी मौजूद है जो इसी आस में कई दिन तक तड़पती रही कि अब मुझे बेटे की कोई खबर आएगी, अब मुझे पता चलेगा कि मेरा बेटा कहाँ लापता है। वो रोज़गार की गर्ज से लाहौर में है, तो उसके साथ अगर कोई वारदात हो गई है या कहीं वो गुम गए हैं या कोई उन्हें हब्से बेजा में रख के बैठा है तो शायद छोड़ दे। इस आस में एक दिन वो जब मुंतज़िर थी कि वो घर आ जाएगा, तो उनकी आस ख़त्म हुई है, पता चला कि अब वो दुनिया में नहीं। माँ जी, बहुत दुख है हमें जो आपके बेटे और बहू के साथ हुआ। क्या समझती हैं बासियती औरत, क्या ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि माँ है, माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कोई नहीं समझता, क्या जो इल्जाम वो आपके बेटे के ऊपर लगाते हैं कि उसने उनकी बीवी के साथ जोर जबरदस्ती की, गलत काम करने की कोशिश की, इसमें कोई सच्चाई है? मेरे बच्चे का मोबाइल बंद होंदा पिया 11:18 मिनटां ते। सुबह अगू मेरी ना मैं आदे बेटे नूं गल कर रही है, कैप्टन साहब ने फोन किया बई नदीम दा नंबर बंद है, दवा दव जल्दी नाल मोटरसाइकिल फड़िया है। असा ना उत्थे लाहौर पहुँच गए 5:30 बजे। असा गुमशुदे दी दरखास्त थाने हेरां च दे छड्डी है। उस तो बाद गंदम कट्टी गई, कणक दे विच ना माइयां ने रोला पाया। ये कितने दिन बाद का वाकया है? ते 21 दिन भाई 18-20 दिन उत्तू टप गए न। उन्हें वीडियो सेंड की दवा दा बस जुत्ती पछाण लई, उस थाने लाशा चुकते ते आ गए न। अल्लाह अल्लाह, आप माँ हैं और आपका बेटा जो जिंदा सलामत आपके पास, और कुछ दिन बाद ईद है ऊपर से। 8 दिन पहले मैं छाड़ते आंदी पई ते 18वें रोजे वाकया बनता पिया है। अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे बताइएगा कि आपके बेटे के कितने बच्चे हैं? बेटे बच्ची 2 हैं, एक 10 साल ते 1 महीने दा है, एक 8 साल दा है। उन मासूमों के सर पे तो ना माँ रही ना बाप रहा, उनके लिए तो दुनिया उजड़ गई। हाँ जी, अब उनकी दुनिया आप सब हैं। जी जी, उन्हें माँ का प्यार भी देना है, बाप का भी देना है। हाँ जी, आपके सीने में जख्म भी है कि आपका बेटा आपसे छिन गया जी। आप क्या चाहती हैं बासियत माँ? इंसाफ क्या होना चाहिए? बाजी मैं तो इंसाफ मंगना रब तू, है ना, मैनू इंसाफ मिला जावे। मेरे 2 बच्चे बेगुनाह हो गए कतल, उस तो बाद मेरे 2 यतीम, मैं बुढ़ी सवानी हाँ, ना मैं मेहनत कर संगा ना कुछ।
मियाँ मेरा बीमार है, एक मेरा भाई मेरे लागत रहे वो बीमार है, मांग पेन ते तो गुजारा कर दी बनिया, एक बच्चा है वो अपने घर बार वाला है, वो किन्नी की फैमिली नु पाले, अगू मंगियाई कितने बाजी जा रही। आप इंसाफ में क्या मांगती हैं? उन्हें मुआफी देंगी इंसाफ में? उम्र कैद मांगती हैं? सजाए मौत मांगती हैं? मैं इंसाफ मांगनी है जी, मेरे गए थे ये भी जामे। जाहिर है आप माँ हैं, जो आपके सीने में तड़प है, जो आपको तकलीफ है, उसका अंदाजा तो आप ही को है। बिल्कुल बाजी, तुस आप बड़े लिखे रहे हैं, तुहानू बड़ी समझ है। मैं तानी आप जिवें मेरा यतीम होंदे ना ते झिड़का खंदे वदे नांदे भी इवें यतीम होवें ते झिड़का खावें हैं। मैं तो दार पदार मांग पेन ते बच्चियां नू रोजी खवा रही हूं। कोई अल्लाह तरसी ऐदू करदा, कोई ऐदू करदा। आपका ये एक ही बेटा था? 3 बेटे हैं ते 2 बेटियां। ये छोटा था ये बड़ा था? बड़ा सी, सबसे बड़ा था। एक बेटी तू बड़ा है ते दूआ तू छोटे, बड़ा है ना, दूसरे तू एक बेटी तू छोटा है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। मुदई हैं, माँ बाप हैं, तड़पते हैं, क्यों ना तड़पे, लखते जिगर है, इंसाफ की दुहाई है, लेकिन सच्चाई क्या है वो टीम पुकार आज आपको दिखाएगी। अच्छा मुनव्वर, मुझे ये बताएं कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि जो मुल्जिमान अरेस्ट किए गए हैं, मुदई कहते हैं कि मास्टरमाइंड कोई और है। जी मैम, ऐसा ही है। ये जो मकतूलैन है इनका ताल्लुक बिहाड़ी के एक नवाई गांव से और इंतहाई गरीब फैमिली है। बेसिकली ये काम काज के सिलसिले में दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो लाहौर गए हुए थे, जहाँ पर अरसा दराज से ये काम कर रहे थे और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। तो ऐसा ही हुआ कि अब इनको रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद इनकी लाशें जो है उनको भी जलाया गया। और इसकी ज़ईफ़ जो वालिदैन हैं उनके लिए ये क़यामत उस वक्त डाई उनके ऊपर टूटी जब 4 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनका बेटा और उनकी बहू जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो उनको ढूंढते हुए दर बदर की ठोकरें भी खाते रहे। और इनकी तरफ से यही कहना है कि ये जो एक मास्टरमाइंड है इस केस का, जिसको ताल गिरफ्तार भी नहीं किया गया, कासिम बताया जा रहा है उसका नाम, उसको बेसिकली जो उसके साथ जो रंजिश थी वो जो मकतूल नदीम है उसकी बीवी के साथ मुबैना तौर पर इसके नाजायज ताल्लुकात थे, जिस शक की बिना पर इनका आपस में मामूली तनाज़ा भी हुआ, तलक कलामी हुई, जिसके बाद कासिम जो है उसने इस पे ये जो अब 2 मुल्जिम जो अरेस्ट हुए इन्हें बुलाया और इनको बुला के इनको बेदर्दी से कत्ल करवाया और कत्ल करवाने के बाद ये सारा वाकया जो है वो आपके सामने है। ये मुदइयों का कहना है। मुदइयों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो ताहाल जो इस केस का असल मुल्जिम है, जो मरकजी मुल्जिम है कासिम, उसका नाम बताया जा रहा है। ये जो मकतूलेन है इनके मासूम बच्चे भी हैं, क्या वो वालिदैन के साथ थे जब ये कत्ल हुआ? ये मैम ऐसा है कि इसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है और दूसरा 10 साल का है, दोनों ही बेटे हैं। तो ये मियाँ बीवी अरसा दराज से वहां पे मेहनत मजदूरी करते थे और दोनों बच्चे जो हैं वो कभी अपनी वालदा के पास चले जाते थे तो कभी अपनी जो उनकी यहाँ पे दादी हैं और दादा है उनके पास रहते थे। ये जो वाकया, जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया तो उससे 8 दिन पहले जो उनकी दादी है वो इनको बच्चों को जो है अपने माँ बाप से मिलवा के वापस ले आई। और इस वक्त आपको बताऊं कि ये जो बच्चे हैं वो इंतहाई गम से निडाल हैं और उनको ताहाल समझ नहीं आ रही कि उनके वालिदैन इस दुनिया में हैं या नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कोई करने वाला नहीं है, उनका सहारा माँ और बाप दोनों उनसे छीन लिए गए। और अफसोस ये है कि इसका मास्टरमाइंड ताहाल गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। आप बता रहे हैं कि डेड बॉडीज को जला दिया गया, ये शक की बुनियाद पर बता रहे हैं या इसका कोई सबूत भी है? मैडम ये जो मौके की जो फुटेज यहाँ पे मौसूल हुई, जो इन वर्षा को लवाकिन को दिखाई गई और इनके जो रिश्तेदार जब वो पहले दिन जाए वकूआ पे वहां पर पहुंचे और उन्हें जो दिखाया गया तो उसके मुताबिक जो लवाकिन है उनका यही कहना है कि इसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद इनकी लाशें जो है उनको जलाया गया, क्योंकि जो हड्डियां इन्हें दिखाई गई थी वो पहले तो उनकी पहचान करना मुश्किल थी। इन्होंने जूतों और कपड़ों से उनकी पहचान की और उसके बाद ये उन तक पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने इंटरोगेशन की तो पता चला कि ये इन्हीं के बहू और बेटे हैं। ठीक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। और जहाँ तक डेड बॉडीज को जलाए जाने का सवाल है तो अगर उन्हें जलाया जाता तो यकीनन वो कपड़े और जूते भी साथ ही जल जाते, जो उनके जिस्म या हड्डियों के साथ उनके साथ ज़ेबे तन थे तो वो भी जल जाते। तो इससे साबित होता है कि हो सकता है वो लाशें गल सड़ गई हों या कोई और हरबा इस्तेमाल किया गया हो और वो कपड़े कैसे बकाया जात में रह गए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मास्टरमाइंड का क्या किरदार था ये भी टीम पुकार आपको प्रोग्राम में दिखाएगी। इस केस में पुलिस ने तो जब हाथ खड़े कर दिए तो केस सीआईओ को सुपुर्द कर दिया गया। फिर सीआई ने इस केस पर अपने एंगल से तफ्तीश का आगाज़ किया, उसमें उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया। जो केस एक नामालूम था, जो मुश्किल हो गया था, सिर्फ ये जानना कि इनको किसने
किस एमा पे कत्ल किया, सीआईए ने इसको चंद दिनों में कैसे डिग आउट कर लिया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ डीएसपी सीआईए मौजूद हैं चौधरी फैसल शरीफ साहब, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी एफर्ट है सीआईए की। हमेशा सुना जाता है कि जो केस पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सॉल्व कर सकती वो सीआईए टेक ओवर करती है और चंद दिनों में सॉल्व हो जाता है। तो आप सब भी इंसान, लेकिन एफर्ट्स और काविशें मुख्तलिफ हैं। तो ये मुख्तलिफ कैसे हुई, इसकी तफ्तीश आप लोगों ने वो क्या एंगल देखा जो पुलिस नहीं देख सकी, और कैसे डिग आउट किया मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, जब तफ्तीश ये लास्ट मंथ में हमारे पास आई, हमने सबसे पहले मौका विज़िट किया। हमने वहाँ से मौके से जो शवाहिद थे उनको इकट्ठा किया। और ये डेड बॉडीज़ जो थी ये बिल्कुल गल सड़ चुकी थी, हड्डियाँ बन चुकी थी 5 वहाँ से। असल में वाक़या इस तरह था कि नदीम और उसकी बीवी मुख्तारा बीबी बिहाड़ी से मुलाजमत के लिए यहाँ पे आए हुए थे, और एक फार्म हाउस पे एज ए केयर टेकर वहाँ पे राइश पजीर थे, और उनके पास ही मुख्तलिफ और भी फार्म हाउसेस पे केयर टेकर रह रहे थे, मुलाजमीन रहते हैं जी, अक्सर काफ़ी मुलाजिम थे एज गनमैन और चौकीदार। ठीक है। तो 12 अप्रैल को रमज़ान और मुबारक के महीने में वो गायब हो गए, उनके मोबाइल्स फ़ोन बंद हो गए। तो उनके घर वालों को, जो पीछे इंतहाई गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ था, एक आध रोज़ के बाद जब उन्होंने उनसे रब्ते की कोशिश की, जब कहीं से उनका सुराग ना मिला, तो उन्होंने थाना हेर में एक एप्लीकेशन दी, और जिस पे गुमशुदगी की, और 365 का नदीम के भाई सलीम की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस वहाँ पे उनको तलाश करती रही, लेकिन 28 अप्रैल को इनके फार्म हाउस के ही पास एक गंदम की फसल में एक कॉर्नर पे 2 इंसानी लाशों के ढांचे सिर्फ मिलते हैं, और उन्हें देख के किसी राह गुजरने जिसने उनको देखा, उसने मन पे कॉल की। ऐसे में ताफुन की कोई इस अलामत या कोई बदबू वगैरह इलाके में नहीं फैली? वो काफ़ी खुला एरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं और लोगों का आना जाना नहीं है, वो बिल्कुल एक सुनसान सा एरिया है। आपको पता है कि जिस तरीके से बाहर कूड़ा करकट पड़ा होता है, लोग यही समझते हैं कि जानवर मर गया या क्या। उसके बाद उनकी उन्हें डीएनए रिपोर्ट का वेट किया गया, लेकिन लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्हें कोई लीड नहीं मिली। फिर इन्वेस्टिगेशन जो है सीआईए कैंट के सुपुर्द की गई। जब तफ्तीश हमारे पास आई, हमने असर 9 दोबारा इसको टेकअप किया, और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी बजरिया उनके मोबाइल्स और उनकी CDRs और सारी ह्यूमन रिसोर्सेज के। तो वो हमें पता चला कि वो मुलजमान का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। तो फिर हमने इलाका गैर में रेड करके, और अच्छा ये बताइएगा, इस सारे केस में सीआईए को ब्रेक थ्रू जिस चीज़ ने दिया वो क्या था, कि कोई उनके पास कोई क्लू मिल गया वहाँ पे? सीआईए के लिए टर्निंग पॉइंट कहाँ? हमारे लिए टर्निंग पॉइंट ये था कि जब हमने इनके मोबाइल्स को चेक करवाया, मकतूला का मोबाइल 4 में चल रहा था, और मकतूल का मोबाइल जो था वो पेशावर और दरा आदमखिल के दरमियान में। जस्ट मोबाइल फोन? सिर्फ मोबाइल फोन। ठीक, यानी कि मुल्ज़िमान उनके मोबाइल फोन ले गए साथ, और उन्होंने उसको कहीं बेचा नहीं, घर में यूज़ कर लिया? जी, अपने अजीज़ों का अरब में बांट दिया मोबाइल्स को, और जाते हुए उनकी बाइक भी ले गए, और उसी बाइक पे वो उनको मर्डर करने के बाद रवाना हुए थे। तो उसी मोबाइल फोन्स के जरिए हम वहाँ तक पहुँचे। जी, मेन मुलज़म अमजद खान था, और पेशावर से उसका ताल्लुक़ था, और दूसरा मुलज़म उसका दोस्त था गोहर। अमजद को ये रंज था कि अमजद का ये कहना है कि वो मकतूल जो नदीम, वो अमजद की बीवी से छेड़खानी करता था। अमजद के बकौल शिकायत की बाकायदा कुछ लोगों को ले जाके पंचायत की सूरत में, लेकिन ये बाज नहीं आया। फिर वो यहाँ से अपने बीवी बच्चों को ले गया, नौकरी भी छोड़ दी, और उसके बाद फिर उसने गोहर के साथ प्लान किया कि मैं इसका बदला लूँगा। वो फिर वापस उस दिन आया 12 अप्रैल को बजरिया बस, और ये दोनों ने आके इसको मकतूल नदीम को रात को 11 साढ़े 11 बजे उस फार्म हाउस से बाहर बुला के, और बातें करते करते एक ने उसका वो मुंह पे हाथ रख के और दूसरे ने गला दबा दिया और मारना शुरू किया। इसी इस्लाम में जब उसकी बीवी अपने खावन को ढूंढते हुए जिस बाहर आई, तो इन्होंने जब देखा कि वो तो एक ऐनी शाहिद बन गई है और उसने सब कुछ वाकया अपनी आंखों से देख लिया, तो इन्होंने फिर उसको भी पकड़ के उसका भी गला दबा के उसी तरीके से उसको मार दिया। डेड बॉडीज को किस चीज़ पे कैसे लेके गए और वीराने में? डेड बॉडीज वो सिर्फ दरमियान में 20-30 फुट की एक सड़क थी, उसके अपोजिट ही वो जो फसलें शुरू हो जाती थी, जहाँ पे वो 2 फार्म हाउसेस के दरमियान में काफ़ी एकड़ में बड़ा प्लॉट था। इन्होंने वहाँ फेंक दिया। इन्होंने वहाँ पे ले जाके बिल्कुल उसके आखिर में दीवार के साथ उसको फेंक के उसके ऊपर झाड़ियाँ फेंक दी,
ताकि वो नज़र ना आए किसी को। तो वो जो जंगली जानवर कोई वहाँ पे गीदड़ या कोई आवारा कुत्तों वगैरह ने उनको नोच लिया। और ये फिर जब गिरफ्तार हुए तो कितनी दफ़ा सीआईए को रेड करना पड़ा इनको पकड़ने के लिए, और एग्जैक्ट पॉइंट क्या पेशावर था जहाँ से गिरफ्तार हुए ये, क्योंकि काफ़ी शातिर थे? जी, हमने इस सिलसिले में काफ़ी जगह पे रेड किए। हमने फाइनली फिर तरनौल से हमें वापसी पे हमने, क्योंकि ये वहाँ से भाग के इस तरफ आए और फिर वो लेकिन हमें ब्रेक थ्रू जो मिला वो इलाका गैर से मिला। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने डिटेल हमसे शेयर की कि ये केस अपनी नोयत का मुख्तलिफ था कि दो लोग जिनकी डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी हड्डियों की सूरत में मिलती है। कोई नहीं जानता कि ये मरने वाले कौन थे, ये तबई मौत मर गए, कत्ल हो गए। जब पुलिस अपने तमाम तर हाथ खड़े कर चुकी थी तो ऐसे में सीआईए ने इस केस को हतमी शक्ल दी और मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। कहते हैं कातिल जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई अपना ऐसा क्लू ज़रूर छोड़ता है जहाँ से वो पकड़ा जाता है। और ये निज़ाम कुदरत भी है कि कातिल कभी छुपता नहीं। कातिल की तरफ रुख करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि उसे इतनी रंजिश थी, इतना गुस्सा था, मारपीट के भी ख़त्म हो सकता था। बीवी वही जो यहाँ से ले जा चुका था। ये गैरत के नाम पे कत्ल था या इसको ड्रामाई अंदाज में सिर्फ गैरत का नाम दिया गया? हक़ाइक़ क्या हैं, आइए दिखाएं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सीआईए थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये दो सफाक मुल्ज़िमान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बेदर्दी से मियाँ बीवी को कत्ल किया, फिर उनकी लाश की बेहुरमती की और काबिल शनाख्त भी ना छोड़ा। क्यों इन्होंने ऐसा किया, इन्हीं की ज़ुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? गौहर अली। तुम्हारा क्या नाम है? अमजद खान। ऐसा काम ही नहीं करना था कि उससे फिर सरशर्म से झुक जाए। तुम्हारी तरफ तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर का। तो क्या तकलीफ हुई थी कि लाहौर आके कत्ल किया? काम के लिए आया था। ये काम है तुम्हारा? टारगेट किलर हो? दिहाड़ी मजदूरी किया था सर, पर इसके बाद वो तनाज़ा गया भाई के साथ। तुम्हारा सगा भाई है? ये हमारा दोस्त है बचपन का। इससे तुम्हें क्या बताया जाके? उनका बीवी छेड़ा था, कपड़े फाड़ दिए एक दफ़ा। तुम आए हो गए, सुलह सुलह करवाई होगी। वो जब मर गया इसको लिए बोल दिया। क्या बोला? कि ये काम तुम्हारा गलत है। फिर इसके बाद बस दोनों इकट्ठा आया था इधर मार। तुम्हारी अकल ये नहीं काम की इसका घर यहाँ से दूर कर दें कहीं पे या पुलिस में इतला दे दें? बस ये तो मैंने ये काफ़ी समझाया। क्या समझाया? मैंने बोला कि ये काम तुम्हारा गलत है सर। तुम तो समझदार मालूम होते हो। तुमने उसको ये नहीं कहा कि जो शख्स बार बार तुम्हारे घर में घात लगा रहा है हो सकता है तुम्हारी बीवी की अपनी मर्जी हो? सर जी, वो इनका घर का मामला था, वो इनके घर में आया तो इनके घर के मामले में तुमने क्यों टांग डाली? फिर बस हम इनके पास आया था। जब तुम आए तुमने आगे क्या किया? हम इनके साथ आया था, इसने टांगा पकड़ दिया, मैंने गला दबा दिया। तुमने गला दबाया? यानी का कातिल तुम हो। वो तो फिर भी कातिल ना हुआ ना, उसे तो मुआवनत की। इनके पीछे बीबी निकल गया इनसे, इसके मुंह पे इसने हाथ रख दिया। उसका भी गला तुमने दबाया? नहीं, वो इसने मुंह पे हाथ रख दिया, वो खुद ही फोत हो गया। अच्छा, हाँ। मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे नेकी का काम किया है। बस मैंने तो आपको सर जी सच बता दिया, ये जवाब भी हमें अल्लाह को भी देगा। आपको दिया था, अल्लाह को भी। पता है ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बिल्कुल। जो जिस्म होता है उसकी बेहुरमती से कितना मना किया गया है। कितना बड़ा गुनाह अजीम तुम लोगों ने किया कि पहले कत्ल किया, फिर इस काबिल ना छोड़ा कि उनकी तदफीन हो सके। बिल्कुल। अल्लाह ताला उस गुनाह की माफ़ी दे देता है जो तुम्हारा और अल्लाह का ज़ाती मामला हो। उस गुनाह की माफ़ी नहीं मिलती जिस गुनाह की वजह से तुमसे किसी इंसान का कोई अजियत पहुंची हो या उसका दिल दुखा हो। तो जिनको तुमने मार दिया, तुम तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हो उनसे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। होना क्या चाहिए ज़मीर की आवाज़ में बताओ। आज फिर मर्द वाली बात करना, आज फिर बताना कि अगर तुमने गैरत के नाम पर साथ दिया तो फिर सजा भी भुगतो। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? जो मिलेगा बस वो दे। तुम्हारे ज़मीर के मुताबिक क्या होनी चाहिए? हमारा ज़मीर में बस कुछ नहीं है, जो बाप का मर्जी है। मेरा मर्जी में जज हूँ? मैं तो तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ सकती हूँ, सिर्फ सहाफ़ी हूँ। नाज़रीन, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। जब भी हमने एक से ज़्यादा मुल्ज़िमान देखे हैं किसी केस में गिरफ्तार हुए और उनसे पूछा है कि मरकज़ी मुल्ज़िम तो चलो समझ में आता है, और भाई तुम लोग साथ किस लिए हो, तो कोई ना कोई दोस्ती की आड़ में चल पड़ता है। इस शख्स ने जो साथ मौजूद है इसका उनसे कोई तनाज़ा नहीं है, दोस्ती निभाने चल पड़ा है। खुदारा दोस्ती निभानी है तो किसी के भले के लिए निभाइए। आपका किसी इंसान के साथ चलकर किसी तीसरे का भला हो रहा है तो वहाँ दोस्ती निभाइए। कभी भूखे को खाना खिलाने के लिए तो दोस्ती कोई नहीं निभाता। दोस्त फाकों में बैठा रहे वहाँ दोस्ती कोई नहीं निभाता।
कोई मर जाए अपनी गुर्बत से, वहाँ दोस्ती कोई नहीं निभाता। कोई कर्ज के नीचे दब जाए, सूद के नीचे फंस जाए, वहाँ दोस्ती कोई नहीं निभाता। लेकिन जब गलत कामों की बारी आती है तो कहाँ दोस्तियाँ निभाई जाती हैं? जब मंशियात इकट्ठी बैठ के इस्तेमाल करनी हो, दोस्तियाँ निभाई जाती हैं। गुनाह अजीम करने हो तो दोस्तियाँ निभाई जाती हैं। मुझे तो दोस्ती के लफ्ज़ और इसके निभाने की वजह समझ नहीं आती कि ये दोस्तियाँ किस तरह की दोस्तियाँ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस शख्स की तरफ आएंगे जिसे सो कॉल्ड गैरत के नाम पर 2 लोग कत्ल कर दिए, अपना घर उजाड़ दिया। वेलकम बैक नाजरीन, मरकजी मुल्ज़िम की जाने बढ़ेंगे। क्या नाम तुम्हारा? अमजद खान। बताया तुमने पहले, लेकिन उर्फ तुम्हें क्या कहते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? पिशावर का। तो लाहौर कैसे आ गए? लाहौर मजदूरी के लिए आया था बाजी, चौकीदारी कर रहा था, मुलाजिमत। फार्म हाउस में काम करते हाँ। थे, फिर खानदान ले आए अपना? अपने बीबी सिर्फ बच्चों बीबी बीवी लेके बच्चे लेके आए। हाँ बाजी, उधर उठे कितना अरसा हुआ लेके आए? 9 महीने उधर मैंने निकाला बाजी। 9 महीने? हाँ। तुम हर वक्त घर पे मौजूद रहते थे? तुम्हारी नौकरी घर पे मौजूद रहना थी? बिल्कुल, लेकिन मैंने उधर साथ में दिहाड़ी भी कर रहा था, पेंटों का कूटी में काम कर रहा था। अच्छा। हाँ बाजी। कब जाते थे और कब आते थे? दिहाड़ी पे सुबह 8 बजे जा रहा था और शाम को 5 बजे छुट्टी था। जिसको कत्ल कर दिया इसने तुम्हारी दिहाड़ी छीनी थी? नहीं तो उसने हमारा बीबी के साथ उसने ज्यादती किया हुआ। जो बात मेरे सामने करना, हाँ। सच करना, बिल्कुल। क्योंकि मुझे सच खंगालना आता है। बिल्कुल ये सच है बाजी, मुझे मालूम है कि कैसे सच बताना है पूरी दुनिया को। ये सच है बाजी जो मैं आपको कह रहा हूँ। तुम्हारी बीवी के साथ अगर उसने कोई गलत काम कर दिया तो तुमने बीवी को तलाक क्यों दे दी? बाजी जो इंसान, वो तो फिर वैसे ही वो मजलूम थी। कौन? तुम्हारी बीवी मजलूम नहीं था बाजी, हमारा दिल में ये डर था तो आपके तरफ ये 5 दफा किया तो कितनी बार? 5 बार तुम्हारी बीवी के साथ? हाँ, तो फिर? 5 दफा जो इंसान आपके पास आ रहा है, 1 दफा होता है, 2 दफा गलती से होता है, तो ये 5 दफा किया तो 5 बार इसने की। वो आपको उसके साथ राजी था तो इसलिए उसने बोला मुझे कसम उठाया तो मैं उसके साथ राजी नहीं हूँ। और जो तुम्हें उसने मालूम किया- कैसे हुआ कि तुम्हारी बीवी के साथ ये सब हो रहा है? तुमने रंगे हाथों पकड़ा? नहीं, मुझे बीबी ने कह रहा था, उसने कपड़े पाड़ा था हमारा बीबी को। तो इसका उसने- मतलब वो तुम्हें रो के बता रही थी, मैं तो मजलूम उसकी- थी ना वो? मैं उसके पास गया हुआ, उसको घर गया हुआ, उसको बीबी को मैंने बताया, उसको मैंने 3 दफा बताया, उसको मैंने समझाया, उसने बोला मेरे से गलती हो गई, दोबारा वो मैं इस माना तरह नहीं तुम्हारे आगे? करूँगा। हाँ? माना तुम्हारे? मान लिया, माना, हर बार माना? बिल्कुल माना। माफी मांगी उसने? उसने एक बार बोला मेरे से गलती हो गया, दोबारा मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसने दोबारा फिर ये काम किया। 5 दफ़ा उसने किया बाजी, 5 दफ़ा जो इंसान गलती कर रहा है। और हमारा बीबी के साथ मैंने उसको बोल दिया मैं परदेसी आदमी उधर मजदूरी के लिए आया, हमारा खुद ही छोटा छोटा बच्चा है, मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, साथ में दिहाड़ी कर रहा हूँ, तो आपने क्यों हमारे बच्चों का रोज़ी छीन लिया? दूसरी बात ये हमारा बीबी की इज़्ज़त आपने छीन लिया, हमारा बीबी की इज़्ज़त से आपने कहला था, क्यों इस तरह किया हुआ? तो बीवी का साथ क्यों नहीं दिया? तलाक क्यों दे दी उसे? फिर अगर वो मजलूम थी, हाँ। दुखी थी, तुम्हें बार बार बता रही थी, तो हाँ। इसका मतलब है कि तुम तलाक दे दोगे? नहीं, उसका ये मतलब नहीं था, तो इसका ये मतलब है, मैंने तो आपको बता दिया ना। तो 1 दफ़ा इंसान गलती कर रहा है, 2 दफ़ा इसका पास 5 दफ़ा किया, तो इसके वजह से मैंने उसको तलाक दिया। तो आप इसके साथ राज़ी है? उसने मुझे कसम उठाया और बच्चों का हाथ सर पे हाथ रखा, तो इसका बच्चों का सर पे कसम, मैं उसके साथ राज़ी नहीं था। उसने जो कुछ किया हमारे साथ ज़बरदस्ती से किया। पहले तलाक बीवी को दी तुमने? नहीं, जब इधर से ये काम मैंने किया, जब चला गया उसके बाद मैंने तलाक दिया। तुमने कत्ल के बाद तलाक दी बीवी? बाद दिया था। पहले तुमने बीवी को तलाक नहीं दी? तो मैं उधर से बीबी छोड़ के और डायरेक्ट आ गया। मैं जो पूछ रही हूँ, हाँ कत्ल करने के बाद ये सब किया, हाँ, कत्ल की प्लानिंग ही क्यों की? पुलिस में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? मैंने गलती की, पुलिस को मैंने नहीं बताया बाजी। हाँ, ये मैंने थानों पे यकीन नहीं है ना हमारे लोगों का, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। इनको थानों पे यकीन तब आता है जब ये गुनाह करते हैं, ये जुर्म करते हैं, और वही थाना इन्हें गिरबान से घसीट के लाता है और इनको बताता है भाई ये कानून है। फिर इनको समझ आती हो ये तो कानून भी कोई चीज़ थी। हम तो एक जंगल में नहीं, मुआशरे में रहते हैं, एक रियासत में रहते हैं, और रियासत में कानून की बालादस्ती होती है, रूल ऑफ लॉ है। फिर इन्हें कानून समझ आता है और फिर ये करते हैं कि ओहो अब तो कानून सज़ा देगा, मुआफ़ी हो जाए। और भाई पहले कानून को समझ लो, रियासत के रेट को समझ लो कि क्या है ये। तो ये गुनाह, ये जुर्म हो ही ना, और हमारा जो ये वतन अजीज़ है यमन का गहवारा बन जाए। पहले ये काम कर लो। तुमने क्यों सोचा कि ये तुम्हारा साथ देगा? क्या पहले भी छोटे मोटे किसी ऐसे मामले में, झगड़े में, लड़ाई में तुम्हारा साथ देता है और इस हद तक चला जाता है कि किसी को मार देगा? तुम्हें यकीन कैसे हो गया कि ये तुम्हारे से कत्ल करवाएगा आके? नहीं, बस मैं उसके पास आया था डायरेक्ट उधर से, ये भी हमारे साथ था, उधर आया था, ये उधर रास्ता था, ऐसा कच्चा रास्ता है वो इंटरलॉक वाला,
और तुम लोग अंदर कत्ल करने जब पहुंचे थे तो कोई चीज लेके आए होगे, नहीं, छुरी कुछ वगैरह, कुछ रस्सी भी नहीं, वगैरह, कुछ कुछ चीज? भी नहीं। हाँ भाई, कुछ नहीं सर, हैं? कुछ नहीं लाए। क्या अपने हाथों पे इतना यकीन था? बस ये अचानक हो गया बाजी। ये अचानक नहीं हुआ, प्लान से आए हो वहाँ से? नहीं, लेकिन प्लेन से आया हुआ, लेकिन हमारा पास न कोई पिस्टॉल था, न कोई चोरी था, न कोई करने तो कत्ल ही आए थे ना? बिल्कुल बाजी। दोनों ने प्लान कैसे किया था कि मैं बात करूंगा तुम पकड़ोगे? नहीं, उधर से हम जब आया था, उधर से मैं उसके साथ लड़ रहा था, लड़ाई में बात हो गया। जब मैंने ओ उसके भाई, साथ- आए तो कत्ल करने थे ना? बिल्कुल आ गया। तो कत्ल का प्लान तुम दोनों ने कैसे किया था मैंने- कि कौन पकड़ेगा कौन मारेगा? नहीं, उधर से जब उन दोनों आ गया उधर से, क्या मैंने सोचा था उसको- कि किस चीज से कत्ल करेंगे? हाथों से हो गया बाजी। भाई सोच के क्या आए थे कि ईंटों से मारेंगे, क्या करेंगे? नहीं, एंटो मेंटो का ये सोच भी मैंने नहीं किया, तो उसको मैंने यही सोचा, तो ये जो मैंने किया बस वही है। मैंने टांगे पकड़ा, इसने गला दबाया, ये काम किया। वो चला एक गया। कत्ल हो गया, दूसरा कत्ल? नहीं, दोनों। दोनों? हाँ, उसकी बीवी आई, उसने उसका पीछे से कोई बीबी चीज जो- नहीं फेंकी, तुम लोगों को वो मारा नहीं? बीबी डायरेक्ट आ गया, दरवाजे से निकला हुआ, उसने कहा भी चहे निकाल रहा था, शोर शराबा स्टार्ट किया, उसको मुंह पे मैंने हाथ रखा, मैंने बोला चहे नहीं निकाल रहा, बेहोश हो गई? बस फिर नहीं, मर गया भाई। अच्छा, इतना कस के तुमने हाथ उसके मुंह और तो नाक पे उसने रखा? शोर शराबा किया हुआ ना। नाक भी बंद कर दिया तुमने नहीं उसका? नहीं, बस उधर से ऐसा हाथ रखा तो हुआ, मर गई वो? मर गया। तड़पी नहीं उस दौरान? पाँव शाव नहीं मारे उसने? क्यों नहीं मारा? मारे ना? तुम्हें तरस नहीं आया? तो इसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं था, तो शोर शराबा उसने कर रहा था भाजी। उसके बाद तुमने क्या किया फिर? उधर से फिर वो तो निकल गया मोटरसाइकिल। उन दोनों का क्या किया वो उधर गंदम में फेंका, फिर? साथ में गंदम तो उधर मैंने फेंका, ये भी हमारे साथ था। फिर उधर से मोटरसाइकिल पे किक मार के निकल। मोटरसाइकिल कहाँ से ली? उसका था। फिर उनके घर में भी घुसे तुम लोग अंदर? नहीं, मोटरसाइकिल बाहर खड़ा था। मोबाइल फोन कहाँ से उठाए उनके? ये उसका जेब में था। बीवी का फोन? वो भी उसके पास था। और पैसे? पैसे नहीं थे बाजी, 4000 रुपए थे। पैसे ही होते हैं ना, 4000 रुपए पत्ते तो नहीं थे? 4000 रुपए पैसे थे ना, वो कहाँ से लिए? वो भी उसके पास था। क्या किया फिर उन पैसों का? पेट्रोल डलवाया मोटरसाइकिल को, निकल गया कहाँ गए? पेशावर। फिर मोटरसाइकिल पे हाँ, बरास्ता जीटी रोड तुम लोग पेशावर चले गए? पेशावर चला गया। वो जो मोबाइल उठाए थे उनका क्या किया? वो भाई को दिया हुआ। भाई को दिया हुआ था, सिम कार्ड निकाल दिया? हाँ। 2 मोबाइल थे ना? हाँ। दोनों भाई को दे एक दी? इसको पास था। एक इसके पास था। तुमने किसको दिया? मेरे को इसने दिया था, छोटा मोबाइल था, हाँ। मैंने इधर घर में रखा था, हमारा बीबी ने उठाया, इसमें सिम डाल दिया इनके पास। तुम्हें कत्ल करने के बाद इसने अवार्ड दिया था? बस इसने मेरे को दिया, इसने बोला ये अपने पास रख। तुम्हें अवार्ड मिल गया ना, लाहौर का शहर भी हो गया, अवार्ड भी मिल गया। ओ भाई, उन्हीं को कत्ल किया, उन्हीं की जेब से पैसे निकाले, उन्हीं का मोटरसाइकिल लिया, उन्हीं के मोबाइल उठाए, वो जाके तकसीम किए मोबाइल वहाँ पे लोगों को गिफ्ट की सूरत में, उसी से पेट्रोल डलवाया और तुम लोग पेशावर निकल गए। भाजी कोई इंसानियत भी कोई चीज़ है कि नहीं? ज़मीर की आवाज़ थी कि नहीं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, मोटरसाइकिल से बगैर, उधर से पहाड़ था, रात को टाइम था, उस मोटरसाइकिल पे हम निकले। कौन सा पहाड़ है यहाँ पे? ये मैदानी इलाका है लाहौर। रात को टाइम था भाजी, उधर वो बाजार नहीं है, तो बाजार पहाड़ तो मत बोलो ना, काफी दूर। तुम्हारे लाहौर में कौन से पहाड़ है यहाँ पे? आंखों का इलाज करवाओ अपनी। मुझे तो लगता है तुम लोगों का दिमाग नहीं सही, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी बीवी पे भी शक हुआ कि तुम्हें लाहौर में पहाड़ नजर आते हैं। उसने जो कुछ किया, तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते थे। शरई अदालत का रास्ता था, इमाम मस्जिद का रास्ता था, थाने आकर उस पर FIR देने का रास्ता था कि नहीं? बिल्कुल। अब तुमने काम साथ किया तो साथ सवाल भी जवाब भी दो ना। बिल्कुल सर जी, काम गलत किया मैंने तो भी। तुम लोग तो ऐसे वहाँ पे दन बना के, अभी जब तुम लोगों को यहाँ पर लाया गया तो तुम ऐसे मुस्कुरा के आ रहे थे जैसे तौबा नाउज बिल्ला तुम लोग कोई इतना नेकी का काम करके आए हो, या शायद तुम लोग हज करके आए हो। नहीं बाजी, कातिल हो तुम। तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त तुम दुनिया के सामने रुस्वा हो। तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? जिनकी माँ पे तुमने इल्जाम लगा के उसे तलाक दे दी और तुम कातिल बन गए। लोग क्या कहेंगे? माँ गलत काम करती थी और बाप कातिल था। हमारा बच्चों का भी मुस्तकबिल तबाह कर दिया तुमने। बिल्कुल, बच्चों का तुमने भी बिल्कुल सर जी, गुनहगार हूँ, अल्लाह का भी हूँ, दुनिया का भी हूँ, इंसान का भी पकड़े हूँ। जाने के बाद पता लगा है? पहले सा 4 महीने तो भागते फिरते रहे हो। बस इधर था, इलाके में था सर जी, गुनहगार हूँ, अल्लाह की भी हूँ, इतना तो इंसान का गैरतमंद थे तो थाने आ जाते फौरन। भी। बस थाने में नहीं आया था। गलती अनजाने में होती है और जानबूझ के किया गया गुनाह होता है। बना होता है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने बेदर्दी से 2 लोगों को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी लाश की बेहुरमती भी की। जिस जंगल बियाबान में इन्होंने फसल में वो लाश फेंकी, उसे गीदड़ नोचते रहे, उसे वहाँ पर कुत्ते नोचते रहे, उसे वहाँ पर उन लाशों को वहाँ पर जानवर खाते रहे,
गिद्ध, चील, कौवे खाते रहे, यहाँ तक कि वो पहचान के काबिल भी ना रही। मैं स्पीचलेस हूँ इस दरिंदगी पे, इस बर्बरियत पे। ये ऐसे शातिर और कह लें कि हौसलामंद कातिल थे जो कत्ल किया, फिर यहाँ से अयाशी करते हुए निकले। ये अपने गांव चले गए, वहाँ पर घूमते फिरते रहे, जो चीज़ें यहाँ से उठा के लेके गए उन पैसों से नाश्ता भी किया, पेट्रोल भी डलवाया। ये कहाँ की गैरत थी? मुझे तो लगा ये ज़रूरतमंद है, गैरतमंद कम है ये। अगर ये गैरतमंद होते तो उनके घर से चोरी ना करते। ये गुनाह दर गुनाह करते रहे, छोटा गुनाह चोरी, लेकिन बड़ा गुनाह वो कत्ल जो ये करके भागे। उससे बड़ा गुनाह अजीम उन लाशों की बेहुरमती जो इन्होंने की। अल्लाह के यहाँ तो ये जवाबदेह हैं ही हैं, लेकिन यहाँ मुआशरे में ये पूरी दुनिया को जवाबदेह हैं, कानून को जवाबदेह हैं। मैं अपील करूँगी कि इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुआशरे में मिसाल रकम हो सके। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।